जो लोग ये स्टोरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि वो पहले जाकर इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लेना, एंड तभी ये समझ में आएगा। और जो लोगों ने पहले ही देखा था उनसे मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एंड मैं इतना लेट नहीं करना चाहती थी, पर किसी ने मुझे बोला ही नहीं था। मुझे लगा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। और वैसे भी वो भी अधूरा सा तो नहीं लग रहा था, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं एक और पार्ट बनाऊं, पर हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे उसे पहले कंप्लीट करना चाहिए था। बाय द वे सॉरी। जब भी ताई अपने बेबी को लेकर आराम से उसे देख रही होती है, फिर उसका ध्यान जंगकुक पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वो उसे उतना ध्यान से नहीं देखती है, पर जब वो उसे देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये तुम्हें क्या हो गया है जंगकुक? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? रो क्यों रहे हो? बताओ ना मुझे। मैं ठीक होता है, तुम बस करो ना। ये बस ऐसे ही है, मैं ठीक हूँ। पर तुम रो रहे हो, मुझे दिख रहा है। क्यों रो रहे हो तुम? मैं नहीं रो रहा होता, मैं ठीक हूँ। अब बस कुछ ही देर में तुम्हारी हालत ये कैसी हो गई है? इतना क्यों रो रहे थे तुम? तुम्हारी आंखें किस तरह से सोची हुई है? ये सब लोग कब आए? मॉम डैड क्या हो गया है इतनी देर में? तुम ठीक होता है, तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? और सब कुछ ठीक है तो अब रोना बंद करो। और मैं भी ठीक हूँ, हमारा बेबी भी ठीक है। और तुम ऐसे बोल रही हो सिर्फ कुछ ही देर? तुम्हें नहीं पता तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश हो। क्या? 2 दिनों से? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? क्या मैं 2 दिनों से बेहोश थी? और तुम रो रहे थे मेरे लिए? मैंने शायद बड़ी गलती करी थी रताय। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और शायद उसी गलती की सजा थी ये। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। फिर तुम बहुत बुरी होता है। तुमने मुझे इतने दिनों तक रुलाया। तुम क्यों नहीं उठ रही थी? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा था। मैं बहुत डर गया था। तुम बहुत बुरी होता है। तुमने मुझे रुलाया, बहुत रुलाया। तुम्हें नहीं पता उस टाइम मुझे कैसा फील हो रहा था। मैं खुद को माफी नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत डर गया था बहुत ज्यादा। जंगकुक मैं ठीक हूँ, और अब तो सब कुछ ठीक है ना? एंड बहुत देर तक वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद ताई के मॉम डैड और जंगकुक के मॉम डैड और लीजा भी वहाँ पर आते हैं रूम के अंदर। मॉम डैड तुम ठीक होता है अभी? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अभी? तुमने सबको डरा दिया था ताई, बहुत ज्यादा डरा दिया था। और तुम्हें पता है जंगकुक ने अभी तक कुछ भी खाना ही नहीं खाया। वो पिछले 2 दिनों से बस तुम्हारे पास बैठकर रो ही जा रहा था, किसी की बात सुन ही नहीं रहा था वो। लेकिन अब सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपको साइन करना होगा एक पेपर में, आप चल के साइन कर दीजिए। तो हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और फिर लीजा ताई के पास जाती है। जब वो उसके पास जाती है तो ताई की ऐसी हालत देखकर वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और बहुत रोने लग जाती है। दीदी आप रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ। अब मैं खुद को कैसे माफ करूँ ताई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। सब मेरी गलती की वजह से। अगर उस टाइम पर मैंने सही डिसीजन लिया होता तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना। मुझे माफ कर दो ताई प्लीज। दीदी आप ऐसे मत बोलो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको रोते हुए नहीं देख पा रही हूँ मैं। मत रोइए ना प्लीज। और आपने कौन सी गलती की है और माफी क्यों मांग रही हैं आप? ताई सब मेरी ही गलती है। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ इस तरह से जी रही हो। अगर उस टाइम पर मैंने
सोचा होता और सही डिसीजन लिया होता तो तुम आज अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उस गलती की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भले ही मैं तब तुमसे प्यार नहीं करती थी, गुस्सा रहती थी हमेशा तुमसे, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं। पर गलती की क्या बात है, किसी ने जानबूझकर नहीं किया, सब गलती से ही हुआ था। और अपनी गलती देना बंद कीजिए आप, ये सब बस हो गया था, किसी ने जानबूझकर नहीं किया ना। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अब मेरी बड़ी बहन हो। उसके बाद ताई लीजा को बहुत समझाती है और फिर उसे चुप करवाती है और फिर सच कहूं ना ताई, तुम्हारा बेबी ना बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी और जंकुक जैसा ही है। प्यारा तो है बहुत ज्यादा, पता है इसे देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है। बेबीज कितने प्यारे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जब इसकी मम्मी इतनी प्यारी है तो फिर ये प्यारा क्यों नहीं होगा। हाँ जंकुक की तरह थोड़ा सा रूड हो सकता है। नहीं, इसे बिल्कुल भी रूड नहीं होना, इसे मेरी तरह क्यूट ही रहना है। फिर वो उसका डैड है तो उसकी हरकतें तो आएंगी गुस्सा दिखाने वाली। मत कहो ना दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, वो इंसान के साथ रह रही हो और उसकी ये आदतें नहीं पसंद है तुम्हें। हाँ वो बहुत रूड है मुझसे। आपको पता है जब हमारी शादी हुई थी ना, फिर वो मुझसे बात ही नहीं करते थे, मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे। और आपको पता है ऐसी खाने मुझे खिलाते थे जिसे खाकर मुझे बस उल्टी आती थी। हाँ कितनी गंदे लगते हैं वो सब। बस मुझे कच्ची सब्जियां, पत्ते, यही सब खिलाते थे। ओह कितना गंदा था वो। अच्छा, और तुम खाती कैसे थी उन्हें? मुझे नहीं पता, मैं कैसे ही खा लेती थी। बहुत गंदा टेस्ट करता था वो। पता है इतने दिनों से मैंने अपनी एक भी फेवरेट फूड नहीं खाई थी, फिर अब मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी, बहुत ज्यादा। हाँ खा लेना, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ना मेरी फेवरेट चीजें, मैं ना बहुत सारी चीजें खाऊंगी जो भी मुझे पसंद है, और मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी। नहीं ताई, अभी तुम उतनी ज्यादा चीजें नहीं खा सकती, अभी भी तुम्हें हेल्दी खाना ही खाना होगा। नहीं दीदी ऐसा मत बोलो ना, मैंने बहुत वेट किया है, अब मैं नहीं कंट्रोल करने वाली। क्या नहीं कंट्रोल करने वाली तुम? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तुम जंकुक से डरती हो क्या? मैं नहीं डरती, मैं क्यों डरूंगी? हाँ तो फिर वो जब पूछ रहा है तो बताओ उसे कि तुम्हें किस चीज को कंट्रोल करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मैं बता सकती हूँ, मैं नहीं डरती। क्या हुआ बताओ ना। वो अभी तो बहुत बोल रही थी, अब क्यों नहीं बोल रही हो? देखो अब तुम मुझ पे ना अपनी ऑर्डर्स नहीं दे सकते, ठीक है ना? पर क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मम्मा बन चुकी हूँ, तो मैं अब अपनी मर्जी का काम कर सकती हूँ, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा तुम बड़ी हो चुकी हो? हाँ हाँ सही बात है, बड़ी तो हो ही चुकी हो, पर अक्ल तो वैसी ही है ना तुम्हारी। तुम हमेशा ऐसी क्यों बोलते हो? गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम दोनों झगड़ना बंद करो, ठीक है? अभी घर जाना है ना? हाँ मुझे जाना है घर। इतनी कैसे हैप्पी हो रही हो तुम? हाँ तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? हाँ दर्द तो हो रहा है, पर मुझे ना भूख लग रही है। देखो ताई, घर चलो पहले, ठीक है? मैं तुम्हें समझाती हूँ सब कुछ। उसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं बेबी को लेकर। उसके घर उसके मॉम डैड और लीजा भी जाती हैं। तुम्हें भूख लगी है ना ताई? हाँ मम्मा भूख लगी है मुझे। ठीक है मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ खाना। क्या बनाओगे मम्मा? आपको तो अभी नॉर्मल खाना नहीं खाना है, थोड़ा हेल्दी खाना होगा। फिर क्या हेल्दी खाना होगा? मुझे नहीं खाना। मम्मा कुछ अच्छा बनाओ ना प्लीज। बेटा मेरी बात सुनो, अभी आपको नहीं खाना है कुछ भी। अगर आप कुछ भी खाओगे तो बेबी को प्रॉब्लम होगी ना। हाँ अभी तक भी थी उसे प्रॉब्लम, अब फिर से हो रही है। ठीक है बस आज ही खाऊंगी मैं, फिर कल तो मैं अपना फेवरेट ही खाऊंगी। ठीक है पहले आज खाओ। नहीं आप प्रॉमिस करो कि आप अच्छा ही खिलाओगे कल।
नहीं, मैं नहीं कर सकती। मम्मा करो ना, आप सब मुझे अच्छा खाना ही नहीं दोगी तो फिर मैं कैसे हेल्दी रहूंगी? बेटा, हम तुम्हें हेल्दी खाना देंगे तो आप हेल्दी रहोगे। मुझे नहीं करनी, आप सबसे बहुत गंदे हो। अभी तक जंकू की था और अब सब लोग हो गए हो। मैं क्या करूं, मुझे खाना नहीं देते ये लोग। इतना चिल्लाना बंद करो तुम। क्या कर रही हो तुम? बच्ची नहीं हो अब तुम कोई छोटी बेबी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भी तो एक छोटा सा बेबी है। ऐसी हरकतें करना बंद करो अब मैं जा रही हूँ, जो बना कर लाऊंगी उसे चुपचाप से खा लेना, ठीक है? जिद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी मॉम की डांट सुनने के बाद ताई चुपचाप बैठी रहती है और बहुत सैड हो जाती है। फिर जंकुक जब रूम में आता है तो उसका ऐसा सैड फेस देखकर वो उससे पूछता है, क्या हो गया, ऐसी क्यों मुंह बनाकर बैठी हो? जंकुक उससे पूछता रहता है पर वो आंसर ही नहीं देती। क्या हो गया, बोलो ना। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अरे पर हो क्या गया है, बताओगी? तुमने कहा था जब भी बेबी हो जाएगा तो मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, पर मम्मा मुझे डांट रही है और अभी भी मुझे वही खाना खाने के लिए बोल रही है। तुम्हें यार खाना खाने की पड़ी है क्या? और मैंने समझाया था ना पहले, अगर मेरी बात सुनती तो ये सब कुछ होता ही नहीं और खा रही होती अपना फेवरेट खाना, वही गंदे से कचरे वाला खाना। कचरा नहीं है वो, मेरे फेवरेट खाने को कचरा कैसे बोल रहे हो? वो कचरा ही है जो तुम खाती हो। तुम्हें नहीं पसंद है तो क्या मतलब उसे कुछ भी बोलोगे? और मुझे पहले नहीं बताया था कि इतने दिनों तक नहीं खाने मिलेगा। अब बुरा लग रहा है क्या? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने क्यों नहीं सुनी तुम्हारी बात? बेबी सो रहा है क्या? नहीं पता, वो दीदी के पास है। ठीक है, तुम आराम करो ना। इतना चिल्लाओगी तो उसके बाद जंकुक उसे बेड पर सुलाता है और फिर मैं जो भी हूँ तुम्हें अच्छा लग रहा है? मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पर अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, वैसे अभी चिल्लाना जरूरी नहीं है, तुम धीरे बात करा करो, ठीक है? जब मैं ऐसे चिल्लाती हूँ फिर भी कोई नहीं सुनता मेरी बात। धीरे बोलूंगी तो कोई देखेगा भी नहीं। तुम इतना कैसे बोल सकती हो ताई? चुप करो ना यार। जंकुक ताई की सर में मालिश करता है और ऐसे ही बात करते करते ताई सो जाती है। सो गई। 2 दिनों से मुझसे बात नहीं की और मुझे बात कर रही है तो मैं इसे चुप करवा रहा हूँ। क्या करूँ, ये नॉर्मल तरीके से बात ही नहीं कर रही है। इतनी जिद्दी हो गई है ये। कितना फूडी जब देखो तब खाने के बारे में ही सोचती रहती है। मेरे बारे में सोचना ही भूल गई है। ताई सुनो, मैं आंटी वो सो चुकी है, पर उसे भूख लगी थी, खाना खाकर सोना चाहिए था उसे। कोई बात नहीं, आप यहाँ रख दो, मैं खिला दूंगा। देखो वो उठेगी ना तो ये खाएगी नहीं, तो तुम उसे जबरदस्ती खिलाना, ठीक है? कब से जिद कर रही है कि उसे ये खाना ही नहीं है। मुझे पता है आंटी, ये बहुत दिनों से यही सब खा रही थी ना, इसीलिए इसे अब अच्छा ही खाने का मन कर रहा है। वैसे जंकुक, तुम हम सबसे गुस्सा तो नहीं हो ना? मैं गुस्सा क्यों रहूंगा? तुम हमारी ताई के साथ खुश तो हो ना बेटा? देखो हमें पता है तुम दोनों की शादी कैसे हुई थी, पर हमने ऐसी छोटी सी बच्ची से तुम्हारी शादी करवा दी जो तुम्हें नहीं संभाल पाती और तुम्हें ही उसे संभालना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात ताई की, तो बहुत प्यारी है वो, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। स्टार्टिंग में मुझे अजीब तो लगा था क्योंकि ये बहुत छोटी थी, पर जो भी हो अब ये मेरी है और मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारी शादी चाहे जैसे भी हुई हो, पर मुझे बहुत ही प्यारी और कीमती चीज मिली है। हमारी ताई बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, जब वो उठे तो उसे खिला देना, ठीक है? हाँ, मैं खिला दूंगा। उसके बाद जंकुक भी उसके साथ ही सो जाता है। तुम उठ गई? आप तब से यहीं पर थे क्या? हाँ, मैं यहीं पर था। क्यों?
क्या मतलब, क्यों मैं यहाँ नहीं रह सकता? मेरा रूम है ये। मुझे पता है। हाँ तो पता है तो क्यों पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्यों था? और वैसे भी वाइफ हो तो मेरी, मैं रह सकता हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है ना, चलो अब उठ गई हो तो खा लो, तुम्हें भूख लगी थी ना? नहीं मुझे नहीं खाना। नाटक क्या कर रही हो? अभी तक तुम्हें भूख लगी थी ना, और अब तुम्हें नहीं खाना? भूख तो लगी थी, पर ऐसा खाना देख कर तो खाने का ही मन नहीं कर रहा। तुम्हारी ना ये नाटक नहीं चलने वाले अब, ठीक है? खा लो चुपचाप। और वैसे भी अब तुम नहीं खाओगे तो मेरा बेबी कैसे खाएगा? व्हाट? क्या व्हाट? हाँ खा लो चुपचाप, ठीक है? और हाँ मैं अब तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, पर मेरे बेबी के लिए तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। चंको मुझे पहले बताते ना कि इतना प्रॉब्लम होगा तो तुम क्या करती? हाँ मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम बहुत पछताओगी। ठीक है यार मैं खा लेती हूँ। मेरा बेबी आए, तुम सो रही थी, वो मोम के पास ही है। अब चलो खा लो, ठीक है? फिर से खाना पड़ेगा क्या? तो इसमें थोड़ी सी कुछ तो टेस्टी दे दो यार, इतना भी मत करो ना। ठीक है तुम आज से खा लो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा, ठीक है? पक्का? हाँ पक्का बनाऊंगा, ठीक है? पर बस कल ही बनाऊंगा, सिर्फ एक बार ही खा सकती हो तुम। हाँ चलेगा, मैं एक ही बार खाऊंगी, फिर बहुत ज्यादा खाऊंगी। हे भगवान, ये पागल लड़की। चलो अब खा लो, ठीक है? उसके बाद ताई खा लेती है और फिर जंगुक बेबी को लेकर उसके पास आता है। मेरा बेबी आ जाओ मम्मा के पास। हमने इसके नाम के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था जंगुक, अब हम इसे क्या कहकर बुलाए? हमने नहीं सोचा था, पर हमारे मॉम डैड ने तो सोच ही रखा था ना। क्या सच में? क्या नाम सोचा था? ऑफ कोर्स वो मेरा ही नाम रखने वाली थी। तुम्हारा नाम? हाँ जो मॉम मुझे बचपन में बुलाती थी। कैसा नाम? तुम बताओ ना। कुकी। कैसा नाम है? हंस रही हो तुम मुझ पर? बहुत प्यारा नाम है ये। तो सब तुम्हें बचपन में कुकी कहकर बुलाते थे? हाँ बुलाते थे। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ ये बहुत प्यारा नाम है, मुझे अच्छा लग रहा है ये नाम। और वैसे भी इसे अपने डैड के बचपन का नाम मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तुम चिढ़ाना बंद करो मुझे, मैं बस मुझे मॉम ही बुलाती थी ऐसे, और कोई नहीं। फिर भी ये तुम्हारा ही तो नाम हुआ ना, कुकी। कितना प्यारा है। हंसना बंद करो ताई तुम मुझ पर। भला इतने रूड इंसान का नाम इतना कुकी कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम्हें ये बताना ही नहीं चाहिए था। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो मैंने बता दिया तुम्हें। फिर तुमने बता तो दिया, आप क्या कर सकते हो? तुम्हें पता है तुमसे अच्छा ना मेरा बेबी है, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। तुम बहुत परेशान करती हो। अच्छा मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? वो कब किया मैंने? कब से तुम्हें मना कर रहा हूँ मत बोलो, पर नहीं सुनना है तुम्हें। ठीक है तो अब मैं नहीं हंसूंगी, मैं बहुत क्यूट हूँ, तुम्हारी बात मानती हूँ मैं। तुम ही नहीं सुनते मेरी बात। अब मैंने क्या नहीं सुना? अच्छा ये बताओ किसी इंसान को ऐसे खाना खिलाओगे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? हाँ अगर कोई मुझे ऐसे खिलाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, पर हर इंसान तुम्हारी तरह तो नहीं होता ना। बहुत सारे इंसान मेरे जैसे होते हैं। व्हाट तुम्हारे जैसे? जैसे कि मैं हूँ, मुझे ये सब खाना नहीं अच्छा लगता। तुम चाहती हो तुम्हारा बेबी ऐसे वीक रहे? नहीं। हाँ तो फिर उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है तो तुम्हें भी ऐसी चीजें खानी होंगी जिससे वो स्ट्रॉन्ग बने। देखो ताई मुझे पता है तुम्हें ये सब खाना पसंद है, और मैं तुम्हें ये सब खाने के लिए मना नहीं करता था पहले, तुम्हें तो पता होगा ना। करते थे हाँ, पर ज्यादा नहीं करता था, थोड़ा ही करता था, क्योंकि ये सब बॉडी के लिए बहुत अनहाइजीनिक है। तुम मेरी बात सुनोगी ना? ठीक है मैं सुनूंगी। हाँ मैं तुम्हें हर रोज ये सब खाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, पर हाँ तुम्हें रोज रोज वो सब बकवास चीजें नहीं खानी है। तुम कभी कभी खा सकती हो पर हमेशा नहीं,
ठीक है, फिर तुमने बोला था कल तुम बनाओगे ना? हाँ मैं बनाऊंगा पक्का, ठीक है। और अगर मॉम डांटेंगी तो नहीं डांटेंगे वो, ठीक है। हम सबसे छुप कर ये सब खाएंगे, ठीक है। तुम मेरे साथ खाओगे वो सब? हाँ मैं खाऊंगा, मैं देखूंगा कि वो कितना अच्छा लगता है जो तुम्हें पसंद है। तुम खाओगे तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखो मुझे ये बकवास चीजें पसंद नहीं आती, पर मैं तुम्हारे लिए उसे एक बार टेस्ट जरूर करूंगा। तुम्हें वो बनाना आता है? हाँ मुझे आता तो है बनाना। जल्दी उठ गए? हाँ मुझे ऑफिस जाना है ना, बहुत दिनों से सब कुछ पेंडिंग में है, तो आज मुझे जाना होगा। तुम सैड क्यों हो रही हो? कुछ भी नहीं, देखो मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जंकुक ऑफिस चला जाता है और फिर ताई पूरे दिन अपनी फैमिली से ही बातें करती है, और जब भी शाम हो जाती है तो वो जंकुक का वेट करती है। हाँ वो बहुत ज्यादा फूडी है, तो उसे खाने से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अभी तक नहीं आया, बोल रहा था जल्दी आऊंगा, मैं उसे कॉल करूं? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो बोलेगा कि कितनी लालची है ये, फिर उसको क्या पता झूठे इतने दिनों से मैंने नहीं खाई है, उसे खाने का कितना ज्यादा मन कर रहा है। मैं वेट ही करती हूँ, अगर कहीं वो गुस्सा हो गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाएगा मुझे और फिर बनाएगा भी नहीं। ताई ये लो खा लो तुम। माँ अभी मुझे भूख नहीं है, जब भी जंकुक आ जाएगा ना तब मैं खाऊंगी। ओह तुम इतनी संस्कारी वाइफ कब से बन गई ताई? जंकुक के आने पर खाओगी? पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा अभी। तुम उसे कॉल करके एक बार पूछो तो। मैं कॉल करूं? ठीक है करती हूँ। और फिर ताई जंकुक को कॉल करती है। ताई सुनो, मुझे ना थोड़ा सा देर हो जाएगा आज, तो तुम खाना खा लेना और सो जाना, ठीक है। काफी दिनों से मैं यहाँ पे नहीं आया था, बहुत सारा काम है, तो अच्छा ठीक है, तुम अपना काम आराम से करके आराम से आना, ठीक है। फिर तुमने खाना खाया क्या? हाँ मैंने ऑर्डर किया है, मैं खा लूंगा। और हाँ तुम खाना खा कर ही सोना, ठीक है। हाँ मैं खा लूंगी। बेचारा मेरा हस्बैंड कितना काम करता है और मैं बस खाने के बारे में सोचती रहती हूँ। तो अब वो लेट आएगा तो तुम खा लो। ठीक है खा लेती हूँ यही खाना। वैसे मन तो 1% का भी नहीं है इसको खाने का, फिर खाना पड़ेगा। उसके बाद ताई थोड़ा बहुत वो खाना खाती है और फिर अपने बेबी के साथ अपने रूम में चली जाती है। बेबी तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ना बहुत बिजी हैं, तुम्हारी वजह से ही वो आज इतने ज्यादा बिजी हो गए। चलो फिर आज अपने डैड के भी नहीं सो जाओ, फिर मुझे आज अच्छा ही नहीं लग रहा। हाँ जंकुक कितना मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। ऐसे ही ज्यादा टाइम हो जाता है, जंकुक बहुत ज्यादा देर कर देता है और ताई सो जाती है। फिर जब भी वो आता है तो ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, जितनी ये दोनों ही कितने क्यूट है। तो बच्चों को अकेले संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। इसने बोला था कि इसे आज अच्छा खाना है और मैं इतना लेट आ गया। पता नहीं इसने सही से खाना खाया भी था कि नहीं। कोई नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए टेस्टी बनाऊंगा। आज तो मैंने प्रॉमिस थोड़ी दिया, मैं कल नहीं तोड़ूंगा। ये अभी तक सो रहा है और कब आया मुझे पता ही नहीं चला। मैं कितने बच्चों जैसे हरकतें करती हूँ, अपने हस्बैंड का ख्याल ही नहीं रखती। जंकुक उठो ना, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या आज? तुम चाहती हो मैं जाऊँ? मैं तो कभी नहीं जाती, पर तुम तो जाओगे ही। मैं नहीं जा रहा आज। सच में? झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा, आज मैं पूरा दिन तुम दोनों के साथ ही रहूंगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें कल प्रॉमिस किया था तो उसे पूरा करूंगा आज। उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, तुम्हें नहीं खाना? मुझे खाना है। हाँ तो फिर ऐसा क्यों बोल रही हो कि तुम्हें जरूरत नहीं है? बस ऐसे ही बोल दिया था, एक्टिंग करती हो है ना। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। चलते हैं। और ये भी खाओ, ठीक है। अरे जंकुक वो खुद से खा सकती है।
हाँ वो खा सकती है, मैं थोड़ी खिला रहा हूँ। हाँ नहीं खिला रहे, पर वो खुद से भी वो चीजें ले सकती है, ठीक है। तुमने ना उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। पता है कैसे खा रही थी कल, ऐसा लग रहा था कि खाने नहीं, हमें इसको पता नहीं क्या दे दिया है बैठ कर। उसे ये सब नहीं पसंद है आंटी, इसीलिए नहीं खाती वो। और अगर नहीं पसंद है तो जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी अगर वो उसके लिए इतना करता है तो करने दो ना। वैसे भी हस्बैंड है उसका, इतना तो करना ही चाहिए। अब बाकी सबको इतना नॉलेज नहीं है तो उसकी बात अलग है, कम से कम मेरा बेटा तो करता है ना। तो अब तुम हम दोनों को टॉन्ट मार रही हो हाँ, कि हम तुम्हारे ऐसा नहीं करते। हाँ रोमांस नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल। अरे जंगल से कुछ ही सीख लो। जंगल तुम्हारी वजह से अब हमें डांट सुननी पड़ रही है। तुम बताओ क्या करें हम तुम्हारे साथ। हर पर मैंने क्या किया, मैं तो बस अपनी क्यूट सी वाइफ के लिए थोड़ा सा ही कुछ कर रहा था। वैसे मोहम्मद आंटी सही बोल रही है, आपको करना ही चाहिए। वैसे लीजा मुझे पता नहीं था, पर क्या तुम बताओगी कि तुम कब शादी कर रही हो। हाँ अंकल शादी तो कर लूंगी मैं। हाँ हमें पता है कर लोगी, लेकिन कब करोगी। मुझे बस उससे थोड़ी बात करनी थी। हमें कभी मिलवाया नहीं उससे, कभी उसे बुलाओ और हमसे बात भी करवाओ। हाँ वैसे तो आप सब जानते ही होंगे उसे तो। क्या हम सब जानते हैं, पर तुमने तो कभी हमें उसकी फोटोज भी नहीं दिखाई, तो हम कैसे जान जाते। हाँ, डैड मुझे पता है वो कौन है, और लीजा ने मुझे बताया था। हाँ तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम्हें हमें ये सब बताना चाहिए। अरे पर मॉम ये तो लीजा को ही बताना चाहिए ना, अब मैं क्यों बताऊं। अच्छा ठीक है, तुम लोग अब ये मिस्ट्री खत्म भी करोगे, कौन है वो। हाँ आंटी मैं बताती हूँ कौन है वो, जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड। क्या जेहो। हाँ वही, वो तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। और अभी तक बताया क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया। अगर पहले ही बता देती तो अब तक ताई के साथ तो तुम्हारी भी शादी हो चुकी होती। शादी करने की जल्दी क्या है आंटी, वो तो कभी भी हो जाएगी। हाँ सही बोल रही हो, ठीक है जब तुम्हारी मर्जी होगी तब कर लेना शादी। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ कुछ फाइल्स थी, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थी क्या। तुम चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले। हाँ फिर मैं हर टाइम तुम्हारे पास तो नहीं रह सकता ना, काम करना भी तो जरूरी है ना। तुम चाहते हो तो इतना टाइम लगाते हो, फिर मैं हमेशा तो नहीं जाता। फिर भी अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता हूँ आज। हाँ, तुम कितने प्यारे हो। जाके बेबी को संभालो ठीक है। व्हाट व्हाट नहीं, जाओ जाकर संभालो। और तुम कहाँ जा रही हो। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तुम बहुत आलसी हो गई हो ताई। क्या क्या आलसी हो गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है ओके जाओ तुम, ठीक है थैंक यू। आराम करने का बहाना चाहिए इसको। गुस्सा कर रहे हो क्या। नहीं कैसे कर सकता हूँ गुस्सा। ऐसे ही काफी टाइम तक ये दोनों ऐसे ही रहते हैं। और फिर एक दिन हाँ जंगकुक तुमने कॉल किया था। हाँ मैंने किया था, वो जो भी फाइल्स है ना वो सब घर पर भिजवा दो, मैं उन्हें चेक करके बता दूंगा ठीक है। तुम आज भी नहीं आ रहे। मैं नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, ऐसी बात बताओ ना तू ना, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, इसीलिए मत बोलो ठीक है। ठीक है पर तू ऐसा नहीं था मेरे भाई, लेकिन अब तू ऐसा हो गया है। चल कोई नहीं, अच्छी बात है। घंटी बज रही है, कौन आ सकता है। हाँ शायद जेहोप होगा, वो मैंने फाइल्स मंगवाई थी। ठीक है मैं खोल के लाती हूँ दरवाजा। हेलो मैम। लड़की जेहोप भैया ऐसे कब से हो गए, तुम क्या कर रही हो, आओ ना। आपने बोला था जेहोप भैया होंगे, पर ये तो हाँ उन्होंने ही मुझे बोला था कि मैं ही लेकर चली जाऊँ, उनको थोड़ा काम था ना। ठीक है कोई बात नहीं, लेकर आओ। तुम्हें कोई काम नहीं है तो रूम में चले जाओ। हमारे बीच में बात करें तो मैं बोरिंग नहीं लगेगा। अच्छा
मुझे बोरिंग लगेगा या फिर तुम दोनों को बोरिंग लग रहा है? मैं तो यहीं पर बैठूंगी। क्या हुआ? नहीं, मैं बस देख रही थी। मुझे बोरिंग नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। ठीक है फिर। कैसे चिपक रही है ये बदतमीज, गुस्सा आ रहा है मुझे। आप लोग कुछ लोगे क्या? नहीं नहीं मैम, मुझे नहीं चाहिए कुछ। जंगकुक तुम्हें कुछ बनाना आता है क्या? मेरा मतलब है कि नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए कुछ। बेइज्जती कर रहा है मेरी। ऐसे ही वो दोनों जब काम करते हैं तो उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो वेट करती है कि वो कब जाएगी वहां से, और फिर वेट करते करते सोफे पर ही सो जाती है। मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा करेगी। हरकतों से तो लगता है कि छोटी बच्ची है, पर जेलस करना भी आता है इसको। और इतनी ठंड में यहीं पर सो गई। तुम्हें क्या अब पूरा दिन और रात ऐसे ही सोना है सोफे पर? हाँ रे, अभी तो सोई थी मैं। ओ तो तुम अभी सोई थी? भूल गई क्या? इवनिंग से ही सो रही हो और डिनर का टाइम हो गया। व्हाट? डिनर का टाइम? और तुम अब जगा रही हो मुझे? वो लड़की चली गई क्या? उसी की वजह से यहाँ पर सो गई थी है ना? नहीं, उसकी वजह से क्यों सोऊंगी मैं? पर तुम्हारे हरकतों से तो यही लग रहा था। वैसे तो तुम्हें हर टाइम आराम ही चाहिए होता है, पर आज यहाँ पर बैठकर हमें देख रही थी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? तुम यहाँ पर क्यों बैठी थी फिर? मैं बस इसीलिए बैठी थी कि आप लोगों को कुछ जरूरत होगी तो मैं करूँगी ना। अच्छा, और सोकर? वो तो कोई काम ही बताया तो इसीलिए मुझे नींद आ गई थी। ऐसे शक कर रहे हो मुझ पे? मैं ऐसे क्यों करूँगी? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपके लिए कुछ करो भी तो आपको ऐसा ही लगता है। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम हमारी हेल्प के लिए बैठी थी। ठीक है, अभी चल के खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। अब ये क्या बात हुई? तुम्हारे इतने प्यार से खाना बनाया मैंने। नहीं खाना मुझे वही खराब सा खाना। वैसे आज मैंने तुम्हारे फेवरेट। क्या मेरी फेवरेट? मैं खा लेती हूँ। वैसे ताई बात बताओ ना, तुम्हें मनाना इतना आसान है? जितना सोच रहे हो उतना नहीं है। तुम्हें बस मैंने तुम्हारे फेवरेट फूड से ही मना लिया। अब तुम्हें बताओ इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? और आपको मनाना मुश्किल है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे मनाना बहुत मुश्किल है। और रियली? तुम ये क्या कर रही हो? मैं आपको मना रही हूँ? ऐसे मनाओगी तो इस शैतान को भी अभी रोना था क्या? वो शैतान है क्या? I mean, वो शैतानी कर रहा है। रोमांस के बीच में कौन रोता है? उसके बाद वो दोनों जाके अपने बेबी को चुप करवाते हैं और यस, ऐसे ही उनकी लाइफ काफी हैप्पी रहती है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर खाना खाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी अच्छे से खाना खाइए और हेल्दी रहिए। और अगर मेरी ये सीख अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट में गाली बिल्कुल भी मत लिखिएगा।